ओके, सो yesterday हमने कैलेंडर टेबल का ट्रांसफॉर्मेशन देखा, राइट? लेट मी Yes, sir. let me do quick transformation for this calendar table. I'm not having this old file. सर हे आपल्याला दरवेळेसला चेंज करावं लागेल का? नहीं, फर्स्ट टाइम मेरे पास मेरी यस्टरडेज की फाइल नहीं है, इसलिए मैं नई फाइल बना। ठीक है, ये कैलेंडर टेबल है हमारा, जिसमें हमने कुछ ट्रांसफॉर्मेशंस किए थे यस्टरडे। अभी मैं नेक्स्ट टेबल लोड करने जा रहा हूँ। यहीं से मैं लोड कर सकता हूँ। मैं गेट डेटा से पावर बी डेस्क डेटा को कनेक्ट कर सकता हूँ। पावर क्यूरी के अंदर से भी डेटा को कनेक्ट कर सकता हूँ। So उसमें अगेन आई विल सेलेक्ट टेस्ट सीएसवी कनेक्टर। दिस टाइम आई विल सेलेक्ट दिस कस्टमर टेबल। Okay, load this table in Power Query. I wanted to do some transformations. My first transformation is I just wanted to create a single column using those three columns. यहाँ पे अगर मैंने देखा तो मेरे पास 3 कॉलम है, फर्स्ट नेम लास्ट नेम। मुझे 3 कॉलम्स को एक मर्ज करना है ताकि एक ही कॉलम मिले सिंगल, जिसमें मिस्टर जॉन यांग, ये जो मेरा फुल नेम है, वो एक ही सेल में मुझे इंफॉर्मेशन मिले। इंस्टेड ऑफ कीपिंग 3 रोज 3 कॉलम्स, मैं अलग अलग कॉलम्स को एक कॉलम में मर्ज कर सकता हूँ। कैसे कर सकता हूँ, लेट मी शो यू। मैं मेरी सिलेक्शंस पे ध्यान दो कि मैं कौन सा वैल्यू कहाँ पे सेलेक्ट कर रहा हूँ, राइट? मैंने अभी फर्स्ट नेम का कॉलम पहले सेलेक्ट किया है, देन कंट्रोल प्रेस करके मैं बाकी के कॉलम सेलेक्ट कर रहा हूँ। प्रेफिक्स का मैंने बाद में सेलेक्ट किया, सेकंड नंबर, एंड देन आई सेलेक्ट लास्ट नेम। मैंने 3 कॉलम सेलेक्ट किए जिनको मुझे करना है, एक सिंगल कॉलम बनाना है उनका। लेकिन सीक्वेंस कैसा है, मैंने फर्स्ट नेम का कॉलम पहले सेलेक्ट किया, देन प्रेफिक्स का सेकंड नंबर पे, लास्ट नेम मेरा थर्ड नंबर पे। मुझे एक नया कॉलम चाहिए, सो आई गो टू दिस ऐड कॉलम सेक्शंस। ऐड कॉलम सेक्शंस में मेरे तीनों कॉलम्स जो है वो एक टेक्स्ट डेटा टाइप के हैं। तो फ्रॉम का जो सेक्शन रहेगा, इसमें देखो मेरे को एक ऑप्शन अलाउ हुआ मर्ज कॉलम्स का। जैसे मैं मर्ज क्लिक करूंगा तो एक पॉपअप विंडो मेरे सामने आ जाएगा, जो पूछेगा कि जो 3 कॉलम्स या वट एवर कॉलम्स आप मर्ज करना चाहते हो, इन वर्ड्स के बीच में आपको कोई सेपरेटर रखना है क्या? यस, मुझे सेपरेटर रखना है, मुझे स्पेस रखना है इन दिनों में।
मेरे पास ये डिफॉल्ट के कुछ सेपरेटर्स अवेलेबल हैं यहाँ पे, डिलेमिनेटर्स या सेपरेटर्स मैं जिसको कह सकता हूँ। कस्टम सेपरेटर्स, मुझे कोई सिंबल्स वगैरह लगाने हैं तो मैं वो पर्टिकुलर सिंबल्स यहाँ पे कस्टम की जगह पे डाल सकता हूँ। मुझे अभी स्पेस ही देनी है तो मैं सिंपली स्पेस सेलेक्ट करूंगा। दिस इज द कॉलम नेम। मैं इंस्टेड ऑफ मर्ज आई कैन से फुल नेम फॉर दिस कॉलम। न्यू जो कॉलम बनने वाला है उसको मैं नाम दे रहा हूँ फुल नेम, एंड सिंपली आई विल से ओके। जो नया कॉलम बनेगा वो एंड में बनेगा यहाँ पे। यहाँ पे ऑब्जर्व करो, जो नाम आया हुआ है वो कैसे है, जॉन मिस्टर यांग। मतलब जो मैंने सिलेक्शन किया था, जो 3 कॉलम मैंने सेलेक्ट किए थे उसमें से मैंने मिडल वाला जो नाम था, जो कॉलम था फर्स्ट नेम का, उसको पहले सेलेक्ट किया था, देन प्रीफिक्स का कॉलम, एंड देन लास्ट कॉलम या लास्ट नेम का कॉलम। उसी सीक्वेंस के साथ मर्ज हुआ है। इसीलिए जब मर्ज कॉलम करते हैं तो सीक्वेंस इंपॉर्टेंट होता है कि कौन सा कॉलम आप फर्स्ट सेलेक्ट करते हो, कौन सा बाद में सेलेक्ट करते हो। अभी मान लो कि मुझे इसी स्टेप को एडिट करना है। अगर ये मेरी जो अप्लाइड स्टेप्स में जितनी भी स्टेप्स कैप्चर हो रही है, इंसर्टेड मर्ज कॉलम्स के गियर आइकन पे अगर मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे मुझे एडिट करने का ऑप्शन मिलेगा। मैं सेपरेटर चेंज कर सकता हूँ। अगर इंस्टेड ऑफ स्पेस मुझे कॉमा देना होता तो मैं कॉमा यहाँ पे सेलेक्ट करके अगर करूँ तो उसी स्टेप्स में ये चेंजेस मुझे दिखाई देंगे। लेकिन हमें चेंजेस क्या करने हैं, हमें ये मिस्टर जो है प्रीफिक्स, ये फर्स्ट चाहिए, देन फर्स्ट नेम चाहिए, देन लास्ट नेम चाहिए। सो उसको करने के लिए मुझे ये स्टेप डिलीट करनी पड़ेगी, अगेन एक नई मर्ज कॉलम की स्टेप बनानी पड़ेगी। सो उसको डिलीट करने के लिए देखो यहाँ पे क्रॉस का एक डिलीट का सिंबल है। इसको मैं अगर क्लिक करता हूँ तो वो स्टेप, पर्टिकुलर स्टेप डिलीट हो जाएगी, वो कॉलम डिलीट हो जाएगा। अगेन आई कैन सेलेक्ट दोज कॉलम्स अकॉर्डिंग टू माई रिक्वायरमेंट। मुझे कैसे चाहिए, प्रीफिक्स फर्स्ट चाहिए, फर्स्ट नेम सेकंड नंबर पे चाहिए, लास्ट नेम बाद में चाहिए। इस सीक्वेंस के साथ मुझे मर्ज चाहिए। Go to the add column sections and click on merge. Select the separator space. Instead of merge, I can give name as a full name. I'll say okay. जो लास्ट का कॉलम बनेगा मिस्टर जॉन यंग, ये अभी प्रॉपर वे से मुझे यहाँ पे मिल रहा है फुल नेम। अगर मुझे ऐसा चाहिए कि ये फुल नेम का कॉलम जो है, इसकी जो अभी जो लोकेशन है, ये क्या है, एंड ऑफ द टेबल है, मुझे उसको रीऑर्डर करना है कॉलम्स को, तो मैं इसको ड्रैग कर सकता हूँ जिस लोकेशन पे, जहाँ जिस कॉलम के साइड में मुझे लेके जाना है, मैं वैसे इसको ड्रैग करके जहाँ तक मुझे उसको चाहिए वहाँ तक लेके जाके छोड़ दूंगा। जैसे मुझे ये जो मेरे 3 कॉलम है, फर्स्ट प्रीफिक्स, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, इनके बाद में मुझे फुल नेम चाहिए, तो मैं यहाँ पे जाके इसको छोड़ दूंगा तो फुल नेम जो है वो रीऑर्डर हो जाएगा। देखो यहाँ पे एक स्टेप ऐड हुआ, रीऑर्डर कॉलम्स। रीऑर्डरिंग आप पावर क्यूरी में कर सकते हो। यहाँ तक क्लियर है? कस्टमर क्यूरी, कस्टमर टेबल का जो ट्रांसफॉर्मेशन हमने किया फर्स्ट मर्ज कॉलम का, समझ में आया? यस ओके। यस सर। नेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन मुझे करना है। अभी अगर मैंने देखा तो मिस्टर जॉन यंग, ये जो नाम है ये सारे के सारे कैपिटल लेटर्स में। मुझे, मेरी रिक्वायरमेंट ऐसी है कि हर एक जो वर्ड है यहाँ पे उसका फर्स्ट लेटर जो है वो कैपिटल चाहिए, बाकी की जो इन्फॉर्मेशन है वो सारी स्मॉल लेटर्स में चाहिए। सो मिस्टर का एम कैपिटल होगा, जॉन का जे कैपिटल होगा, एंड यांग का वाई कैपिटल होगा। ऐसा मुझे हर एक रो के लिए चाहिए ये वो चेंजेस। अभी मैं नया कॉलम नहीं बनाना चाहता, मुझे इसी कॉलम्स के अंदर ट्रांसफॉर्मेशंस करने हैं। सो इंस्टेड ऑफ गोइंग टू दिस ऐड कॉलम सेक्शंस, मैं होम या ट्रांसफॉर्म दोनों में से चूज करूंगा, राइट। सो मैं गया लेट्स से यहाँ पे ट्रांसफॉर्म के अंदर, ट्रांसफॉर्म के अंदर दिस इज आवर टेक्स्ट कॉलम। तो टेक्स्ट कॉलम के सेक्शंस में वी हैव दिस ऑप्शन फॉर्मेट। अगर इस फॉर्मेट को मैंने ड्रॉप डाउन किया तो कुछ ऑप्शंस मुझे दिखेंगे, लोअर केस, अपर केस, कैपिटलाइज ईच वर्ड, ट्रिम, क्लीन, ऐड प्रीफिक्स एंड ऐड सफिक्स। इसमें से हमारा जो मोटो है वो कौन अचीव करके दे रहा है, कैपिटलाइज ईच वर्ड। ये जो मेरी ऑप्शंस है वो, जैसे मैं इसको क्लिक करूंगा, पर्टिकुलर सेल की जो वैल्यूज है वो सारी वैल्यूज के अंदर, जो ये सेल के अंदर जो वर्ड्स है, 3 वर्ड्स है, मिस्टर जॉन यंग, ये 3 वर्ड्स, हर एक वर्ड क्या होगा, कैपिटल लेटर्स में आ जाएगा इसका इनिशियल्स, बाकी के लेटर्स जो है वो स्मॉल लेटर्स में आ जाएंगे। हो सकता है कि आपको सारे के सारे स्मॉल लेटर्स में चाहिए होंगे, सारे के सारे कैपिटल्स में ही रखने होंगे। एज पर रिक्वायरमेंट हम फॉर्मेट से ऑप्शंस को चूज कर सकते हैं। वी हैव दिस आल्सो, ट्रिम एंड क्लीन आल्सो इज देयर।
अनवांटेड, अगर मैंने क्लीन किया तो लेट्स से अनवांटेड स्पेसेस जो होते हैं, हो सकता है कि कभी कभी एक आधा जो मेरा सेल में वैल्यूज है वो स्पेस इंक्लूड करता है इनिशियल्स में, जैसे कि जब वो वैल्यू स्टोर हुआ उस सेल में स्पेस दिया हुआ है एंड देन वैल्यू को स्टोर किया हुआ है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मेरी ये एक्सेल है, राइट, यहाँ पे मैंने 1 नंबर स्टोर किया, यहाँ पे मैंने सेकंड सेल में मैंने 2 नंबर स्टोर किया। तो ये 1 नंबर जो है, जैसे मैं यहाँ पे इसके स्टार्टिंग में एक स्पेस दे रहा हूँ, ये दिखते समय तो कुछ ऑप्शन अलग नहीं दिखेगा, लेकिन इस 1 में और इस 2 के सेल में फर्क क्या है, ये 1 एक एक्स्ट्रा स्पेस कैरी कर रहा है, करेक्ट। तो ऐसे एक्स्ट्रा स्पेसेस वगैरह जो होते हैं जिसको रिमूव अगर करना रहेगा हमें, तो हम क्लीन ऑपरेशंस यूज करते हैं इस फॉर्मेट के अंदर। वैसे ही ट्रीम ऑप्शंस है, ट्रीम ऑप्शंस को आपको एक्सप्लोर करना है और एक्सप्लोर करके मुझे कल बताना है कि व्हाई वी यूज ट्रीम ऑप्शंस। वैसे दोनों को एक्सप्लोर करो, ट्रीम एंड क्लीन को। ये ऑप्शन सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, लोअर केस, अपर केस, ऐड प्रीफिक्स, सफिक्स। प्रीफिक्स मतलब अगर मुझे वर्ड्स के इनिशियल्स में कुछ ऐड करना है तो आई यूज प्रीफिक्स, लास्ट में कुछ ऐड करना है तो आई यूज सफिक्स। ये समझ में आया, क्लियर है फॉर्मेट ऑप्शन, Okay. Yes, sir. Yes, sir. राइट। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड मोर। वी हैव दिस ईमेल एड्रेस, करेक्ट। सो इस ईमेल एड्रेस में मुझे, अगर मैंने इस ईमेल एड्रेस को देखा तो क्या है, john24@adventure-works.com। इसमें john24 क्या है, यूजर नेम है, एंड एट द रेट के बाद वाला जो होता है वो क्या होता है, डोमेन होता है, राइट। सो यूजर नेम एंड डोमेन। तो मुझे एक नए कॉलम्स चाहिए, यूजर नेम का एक कॉलम नया चाहिए, साथ ही साथ adventure_works.com, ये जो मेरा डोमेन है उसका एक कॉलम नया चाहिए। सो ईमेल एड्रेस के कॉलम को यूज करके मुझे 2 कॉलम्स बनाने, एक की में रहेगा यूजर नेम, सेकेंड में रहेगा डोमेन। रिक्वायरमेंट क्लियर है। इस Yes, रिक्वायरमेंट sir. को फुलफिल करने के लिए हमारे पास ऑप्शन है ऐड कॉलम्स के सेक्शन में, मुझे अभी नया कॉलम चाहिए, राइट। सो ऐड कॉलम के सेक्शंस में मुझे एक्सट्रैक्ट ऑप्शन है, दिस एक्सट्रैक्ट कैन बी ओवर हियर आल्सो, ट्रांसफॉर्म में भी वो ऑप्शंस मिलेगा आपको एक्सट्रैक्ट, बट मुझे नए कॉलम चाहिए, सो आई गो टू दिस ऐड कॉलम एंड यहां से मैं एक्सट्रैक्ट कर सकता हूँ। मुझे एक्सट्रैक्ट क्या करना है, यूजर नेम करना है। यूजर नेम किसके पहले है, ये एट द रेट जो मेरा सिंबल है, डेलिमिनेटर है, सेपरेटर है, उसके पहले वाला जो रहेगा वो यूजर नेम रहेगा, राइट। वी हैव ऑप्शंस, टेक्स्ट बिफोर डेलिमिनेटर, टेक्स्ट आफ्टर डेलिमिनेटर। सो टेक्स्ट बिफोर डेलिमिनेटर को अगर मैं क्लिक करता हूं तो डेलिमिनेटर यहाँ पे पूछेगा, आई गिव डेलिमिनेटर लाइक एट द रेट। एट द रेट इस डेलिमिनेटर या इस सेपरेटर के पहले जो रहेगा वो मुझे एक्सट्रैक्ट करके एक नए कॉलम में दे दो, टेक्स्ट बिफोर डेलिमिनेटर। इसको अगर मैंने ओके किया, यू कैन सी लास्ट में कॉलम क्रिएट हुआ टेक्स्ट बिफोर डेलिमिनेटर का, जिसमें मुझे यूजर नेम मिला। किससे मिला, इस पर्टिकुलर सेल में जो इंफॉर्मेशन रखी हुई है ईमेल एड्रेस की, उसके अंदर से एट द रेट ये जो डेलिमिनेटर है उसके पहले वाला जो इंफॉर्मेशन है john24 एज अ यूजर नेम, वो मुझे सेपरेट करके पावर बीआई ने दे दिया। मैं इस कॉलम को नाम दे रहा हूँ यूजर नेम, राइट। जैसे मैंने यूजर नेम एक्सट्रैक्ट किया इस ईमेल एड्रेस से, उस वैसे ही मुझे डोमेन एक्सट्रैक्ट करना है। सो मैं अगेन ईमेल एड्रेस के कॉलम को सिलेक्ट कर रहा हूँ, ऐड कॉलम के सेक्शंस में अगेन गो टू द एक्सट्रैक्ट। एक्सट्रैक्ट में अगेन वी हैव टेक्स्ट आफ्टर डेलिमिनेटर, राइट। नाउ वी कैन से कि एट द रेट इस डेलिमिनेटर के बाद वाला जितना भी रहेगा वो सब मुझे एक्सट्रैक्ट करके दो एज अ डोमेन। सो टेक्स्ट आफ्टर डेलिमिनेटर, अगेन आई कैन प्रोवाइड डेलिमिनेटर एट द रेट and simply say okay. Now if I see adventure-works.com, this is our domain. दो ऑप्शन समझ में आए, टेक्स्ट बिफोर डेलिमिनेटर, टेक्स्ट आफ्टर डेलिमिनेटर। कहाँ पे है वो, ऐड कॉलम एंड ट्रांसफॉर्म में जो हमारा एक्सट्रैक्ट ऑप्शन है, इस एक्सट्रैक्ट ऑप्शंस में वो ऑप्शंस अवेलेबल है हमारे। ठीक है, यहां तक क्लियर है। दो ऑप्शंस, बाकी के ऑप्शन जो यहाँ पे है वो आपको एक्सप्लोर करने हैं। लेंथ क्या देता है, फर्स्ट कैरेक्टर क्या देता है, लास्ट कैरेक्टर क्या देता है, रेंज क्या आउटपुट देता है,
टेक्स्ट बिटवीन डिलिमिनेटर्स क्या आउटपुट देता है, ये आपको खुद ट्राई करके मुझे बताना है कल, कुछ इसमें प्रॉब्लम है तो। सर वो डिलीमीटर का मीनिंग क्या होता है डिलिमिनेटर एग्जैक्ट? मतलब लेट से ये मेरा ईमेल एड्रेस है john24@adventure-works.com। अगर मैं इस ईमेल एड्रेस की बात करूं तो इसमें डिलिमिनेटर या सेपरेटर कितने हैं, @ एक है, ये आइफन एक है, ये डॉट एक है। वर्ड्स के बीच में सेपरेट करने के लिए जो भी यूज किया हुआ है उसको हम डिलिमिनेटर या सेपरेटर कहेंगे। समझ में आया? ओके सर, यस सर। ओके यहाँ पे डिलिमिनेटर हमने कौन सा यूज किया, @ यूज किया, टेक्स्ट बिफोर डिलिमिनेटर, टेक्स्ट आफ्टर डिलिमिनेटर। यूजर नेम डोमेन कैसे हमने निकाले ये समझ में आया सबको? Yes, sir. ओके सो लेट्स डू वन थिंग। अभी हमारे पास यहाँ पे ये जो adventure_works.com ये पर्टिकुलर जो कॉलम है, यहाँ पे मुझे इस पे कुछ ट्रांसफॉर्मेशंस करने हैं। सबसे पहला ट्रांसफॉर्मेशन मुझे करना है, ये जो आइफन आया ना एडवेंचर आइफन वर्क्स है, तो ये जो आइफन है ये आइफन मुझे नहीं चाहिए। मुझे ये कैसे चाहिए, मुझे ऐसे चाहिए कि एडवेंचर का ए कैपिटल होना चाहिए और ये एडवेंचर वर्क्स एक सिंगल वर्ड होना चाहिए, एंड अगेन डॉट सी जो है वो मुझे कैपिटल चाहिए। सो एंड रिजल्ट क्या रहेगा, adventureworks.com, ऐसा आउटपुट मुझे चाहिए। अभी फिलहाल कैसे है, इसको अगर मैंने देखा ये ऐसे है अभी, राइट? मुझे कैसे चाहिए, ऐसे चाहिए। इसमें और इसमें फर्क है ना? यस सर। ठीक है, सबसे पहले ट्रांसफॉर्मेशन कौन सा करना पड़ेगा हमें, सबसे पहले ये जो आइफन है बीच में, एडवेंचर और वर्क्स के बीच में जो आइफन है उसको निकालना पड़ेगा, देन इसको एक कंबाइन एक वर्ड बनाना पड़ेगा, एंड देन वी कैन यूज कैपिटलाइज ईच वर्ड फंक्शन अगेन इन ऑर्डर टू अचीव दिस, करेक्ट? उसको कैसे अचीव करेंगे, सबसे पहले एडवेंचर आइफन वर्क्स के अंदर का ये जो आइफन है इसको निकालने के लिए हमारे पास ऑप्शंस है रिप्लेस वैल्यू। अगेन आई डोंट वांट टू क्रिएट अनदर कॉलम्स, मुझे इसी कॉलम के अंदर ट्रांसफॉर्मेशंस करने हैं, सो आई कैन गो आइदर इन होम और इन ट्रांसफॉर्म। ठीक है, सो मैं ट्रांसफॉर्म में गया, ट्रांसफॉर्म में वी हैव दिस रिप्लेस वैल्यूज ऑप्शंस, यू कैन सी रिप्लेस वैल्यूज। इसको ड्रॉप डाउन करेंगे तो दो ऑप्शंस मिलेंगे, रिप्लेस वैल्यूज, रिप्लेस एरर। ये सारे के सारे ऑप्शन, जितने भी ऑप्शंस मैं आपको शो कर रहा हूँ, ये इस पर्टिकुलर लोकेशन पे जाके शो क्यों कर रहा हूँ, ताकि हमें पता चले कि ये पर्टिकुलर ऑप्शंस कहाँ पे रिसाइड करता है। रिप्लेस वैल्यू वगैरह ये सारे ऑप्शंस अगर मैं इस कॉलम पे राइट क्लिक भी करूँ ना तो भी ऑप्शंस मुझे वो देता है। वो देखो, रिप्लेस वैल्यू, रिप्लेस एरर, स्प्लिट कॉलम, वट जो इंपॉर्टेंट ट्रांसफॉर्मेशन है वो शॉर्टकट से मुझे यहाँ से मिल जाएंगे। लेकिन हमें पता होना चाहिए कि ये रिप्लेस वैल्यू ऑप्शन एक्चुअली है कहाँ पे। क्यों पता होना चाहिए कि मान लो कि पावर बीआई ने कुछ अपडेट्स किया और इस रिप्लेस वैल्यूज के ऑप्शंस में आज दो ऑप्शंस अवेलेबल है, कल कोई और एक ऑप्शंस यहाँ पे अवेलेबल हो सकता है जो कि इस शॉर्टकट की में अवेलेबल नहीं होगा। इसलिए जो पर्टिकुलर ऑप्शंस जहाँ से प्रैक्टिस करते समय जो ऑप्शन जहाँ पे अपन देख रहे हो उसको पर्टिकुलर उस लोकेशन पे जाके सेलेक्ट करो, शॉर्टकट अभी मत यूज करो, जब प्रोफिशिएंट हो जाओगे तब शॉर्टकट्स यूज करना। ठीक है, तो अभी मुझे रिप्लेस वैल्यूज करना है, सो आई टेक दिस फर्स्ट ऑप्शन रिप्लेस वैल्यूज। पॉपअप आएगा, मुझे पूछेगा वो कि क्या रिप्लेस करना है, इस पर्टिकुलर सेल जो है मेरा एडवेंचर आइफन वर्क्स, इसमें से अपने को क्या रिप्लेस करना है, आइफन रिप्लेस करना है, राइट? तो जो रिप्लेस करना है वो वैल्यू मैं यहाँ पे दूंगा। किससे रिप्लेस करना है, मुझे उसको इन शॉर्ट अगर मैंने उसको स्पेस से रिप्लेस किया या कोई भी सेपरेटर से रिप्लेस किया तो ये निकल जाएगा,
लेट्स से मैंने इसको रिप्लेस किया @ से, ठीक है, आईफोन को निकाला, @ डाला, इफ आई डू ओके तो क्या हो जाएगा, आईफोन निकल गया लेकिन @ आ गया, लेकिन हमें ऐसा नहीं चाहिए। हमें कैसा चाहिए कि ये एडवेंचर वर्क्स एक ही सिंगल मुझे चाहिए। इंस्टेड ऑफ प्रोवाइडिंग रिप्लेस विथ वैल्यू, मैं यहाँ पे कुछ नहीं दे रहा, मैं सिंपली यहाँ पे ब्लैंक ही छोड़ रहा हूँ, ना स्पेस भी दे रहा हूँ। अगर मैंने स्पेस दिया, लेट्स से मैं यहाँ पे स्पेस दे रहा हूँ एक, और इफ आई डू ओके तो क्या आ जाएगा, स्पेस आ जाएगा दोनों में, लेकिन मुझे स्पेस भी नहीं चाहिए, इसलिए मैं स्पेस भी नहीं दे रहा हूँ यहाँ पे, स्पेस को भी निकाल रहा हूँ, कुछ भी नहीं दे रहा हूँ, सिंपली से ओके। तो वो कुछ भी सेपरेटर या जो बीच का आइकन रहेगा उसको निकाल देगा और उस जगह को वो भर देगा एज अ सिंगल वर्ड, एडवेंचर वर्क्स। नाउ हाउ कैन वी अचीव ईच वर्ड कैपिटल, कैसे कर सकते हैं? सर होम में जाके फॉर्मेट यस, फॉर्मेट में जाएंगे एंड वी से कैपिटलाइज ईच वर्ड, हमें नया कॉलम नहीं चाहिए, इसलिए वी आर इन ट्रांसफॉर्म्स या होम, कैपिटलाइज ईच वर्ड को अगेन क्लिक करेंगे, रिक्वायर्ड डिजायर आउटपुट जो है एडवेंचर का ए कैपिटल, सी का, कॉम का सी कैपिटल, दिस इज व्हाट वी रिक्वायर्ड। यहां तक क्लियर है? यस Yes, सर। sir. Okay, now let's understand more regarding conditional columns. Let's say we have this annual income, right? We have this annual income column जो हर एक कस्टमर के लिए उसका एनुअल इनकम मुझे बताता है। लेट्स से जॉन यांग, ये मेरा जो फर्स्ट कस्टमर है, उसका एनुअल इनकम कितना है, फर्स्ट सेकंड जो कस्टमर है, थर्ड जो कस्टमर है, हर एक कस्टमर का एनुअल इनकम मुझे बताता है, ठीक है। तो मुझे एक यहाँ पे एक ऐसा कॉलम क्रिएट करना है जिसको मैं नाम दूंगा इनकम लेवल, लेकिन उसको बनाने के लिए मुझे कंडीशंस चेक करनी है। कैसी कंडीशन रहेगी? लेट्स से ये मेरा एनुअल इनकम का कॉलम है फॉर एग्जांपल, ठीक है, इसमें कुछ वैल्यूज है, लेट्स से 1 लाख है, 50,000 है, या 1,50,000 है, 50,000 है, ऐसे कुछ वैल्यूज है। लेट्स से मैं एक ऐसी कंडीशन लगाना चाहता हूँ कि अगर मेरा ये एनुअल इनकम जो है ये अगर ग्रेटर देन 1,50,000 है, ये एनुअल इनकम मेरा जो है, दिस एनुअल इनकम, ये एनुअल इनकम अगर मेरा 1,50,000 से ज्यादा है तो मुझे आउटपुट में चाहिए वेरी हाई, ठीक है। अगेन मैं सेकंड चेक करना चाहता हूँ कि अगर ये एनुअल इनकम का जो कॉलम है ये अगर 1 लाख से बड़ा हो, 1 लाख और 1 लाख से बड़ा, यार इसको मैं 1,50,000 ऐसे दे रहा हूँ, ठीक है। सो ये कंडीशन क्या कहती है कि एनुअल इनकम जो है अगर 1 लाख या उससे बड़ा है लेकिन 1,50,000 से कम है तो मुझे आउटपुट चाहिए हाई, ठीक है। थर्ड कंडीशन में चेक करना चाहता हूँ कि अगर एनुअल इनकम मेरा 50,000 या उससे ज़्यादा है लेकिन 1 लाख से कम है तो मुझे दो एवरेज, अदरवाइज 50,000 से जो लेस रहेगा उसके लिए मुझे चाहिए लो। ऐसा ये जो नया कॉलम बनेगा इसको मैं नाम देना चाहता हूँ इनकम लेवल। कंडीशन समझ में आई? हमें क्या चाहिए आउटपुट में? हेलो, यस सर। ओके, सो लेट्स डू दिस कि हम Yes. बना सकते हैं। एनुअल इनकम का कॉलम में सेलेक्ट करूंगा, तो अगर मुझे बताओ कि इस कंडीशन के बेसिस पे अगर इस कंडीशन को हमने पकड़ा है तो 90,000 के लिए क्या आउटपुट आएगा, 90,000 के लिए क्या आउटपुट आएगा? ग्रेटर देन इक्वल टू 1 लाख, सॉरी 15,000। Average. 90,000 के लिए
अगर इस कंडीशन की मैं चेक करूं तो आउटपुट में क्या आना चाहिए? एवरेज आएगा ना सर? एवरेज एवरेज एवरेज, राइट। अगर मैं 1 लाख यहाँ पे पकड़ू तो हाई Still it's gonna be average, sir, because it is not greater than 1 lakh. It is equal to 1 lakh, I guess. no, we did this condition, right? Greater than or equal to 1 lakh, Okay. so it will be high. So कैसे बनाएंगे? We have in add column section, obviously we required one separate column and then we go to this add column. Add columns में we have these options, conditional column. I click on this conditional column तो एक if statement का pop-up मेरे सामने आ जाए. Conditional column is always with the if statement. इसको नाम देते हैं, let's say income level जो हमें चाहिए नाम. Let's do condition. First condition है annual income, right? Annual income ऑपरेटर रहेगा मेरा ग्रेटर देन और इक्वल टू, करेक्ट? किससे? 1,50,000 से. आउटपुट में क्या चाहिए? Very high. हाँ, ठीक है. अगर इस ड्रॉप डाउन को, ये जो वैल्यूज एंड आउटपुट का ड्रॉप डाउन है, देखो यहाँ पे मैं अगर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे इंटर वैल्यू एंड सेलेक्ट कॉलम. कंडीशनल कॉलम में लेट से आपको एनुअल इनकम की जगह पे किसी और कॉलम की वैल्यू का रेफरेंस लेना होता, तो आप यहाँ पे कॉलम सेलेक्ट करके उस कॉलम का नाम लिखते. हो सकता है ना कि आपके पास 2 कॉलम है और आप ऐसी कंडीशन बना रहे हो कि अगर लेट से अभी कंडीशन की बात मैं करूँ तो लेट से इसको कंप्लीट करते हैं, देन मैं आपको एक और एग्जांपल बताता हूँ. तो पहली कंडीशन है हमारी कि एनुअल इनकम अगर 1,25,000 से ज़्यादा रहेगा तो मुझे वेरी हाई आउटपुट दे दो. इफ़ आई वांटेड टू ऐड द क्लॉज, ऐड द इफ स्टेटमेंट, तो मैं ऐड क्लॉज पे क्लिक करूंगा, एक नई इफ स्टेटमेंट आ जाएगी. इसमें भी सेम कंडीशन दूंगा कि एनुअल इनकम इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 लाख, देन गिव मी हाई. तीसरी कंडीशन मेरी रहेगी एनुअल इनकम इज ग्रेटर देन इक्वल टू 50,000, देन गिव मी एवरेज. अभी जो फोर्थ कंडीशन है यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है मुझे कि एनुअल इनकम इज लेस देन और इक्वल टू लेस देन 50,000. अगर वो पर्टिकुलर वैल्यू इन 3 कंडीशंस में फेल होती है तो इनडायरेक्टली वो 50,000 से लेस ही होगी, राइट? Yes, sir. यस सर इसलिए मैं फोर्थ कंडीशंस की इफ स्टेटमेंट लिखने की बजाय मैं डायरेक्टली इल्स स्टेटमेंट जो है यहाँ पे, मैं इसको यहाँ पे डायरेक्ट आउटपुट दे सकता हूँ कि तीनों कंडीशंस फेल हो जाए तो आउटपुट देना लो. कंडीशन कैसे बनाई हमने ये समझ में आया? इफ स्टेटमेंट कैसे बनाया? Yes, sir. यस अगर मैं सर ओके करता हूँ तो एक नया कॉलम क्रिएट होगा, इनकम लेवल, जो हमें डिजायर आउटपुट देगा. अगर मैं बात करूँ 90,000 के लिए, मुझे वो क्या दे रहा था? एवरेज, करेक्ट? हमने यहाँ पे एक्सेल पे चेक किया था 90,000 को उसने देना चाहिए एवरेज. इस 1 लाख को क्या देना चाहिए उसने? 12 नंबर की जो रो है मेरी, उसके लिए क्या आउटपुट देगा? हाई यू कैन सी हाई. दिस इज वन ऑफ अ शॉर्टकट. ये जो देखो हर एक टेबल्स के ये जो इंडेक्सिंग यहाँ पे ऑटो जनरेट होती है ना, अगर मैंने इस नंबर पे क्लिक किया तो उस पर्टिकुलर टेबल्स के अंदर के सारे कॉलम्स में उस रो में जो जो वैल्यूज रहेंगे ना, कॉलम्स के नाम एंड वैल्यूज ऐसे यहाँ पे आप देख सकते हो. ऐसे हॉरिजॉन्टली स्क्रॉल करने से अच्छा वर्टिकली उसकी वैल्यूज चेक करना इजी होता है और एक्यूरेट होता है. हो सकता है कि आप कभी कभी चूक जाओ, लेट्स से कि मुझे किसी कॉलम में से इस 12th रो की वैल्यू चाहिए होगी, गलती से मैंने नीचे का ही वैल्यू उठा लिया. बट अब जब वर्टिकली चेक करते हो हर एक पर्टिकुलर रो की तो आपको एक ही वैल्यू मिलेगी, तो यहाँ से आपको जो आपका मैनुअल एरर है वो एरर यहाँ से निकल सकता है. आप चूक नहीं होगा यहाँ पे आपको कि कौन सी वैल्यू आपको लेनी है फॉर रेफरेंस. ठीक है, सो दिस इज वन ऑफ अ शॉर्टकट कि आप कैसे वैल्यूज को चेक कर सकते हो. अगर हो सकता है कि अभी हमारे पास यहाँ पे 8-10 ही कॉलम है, लेकिन कई के टेबल्स में ज़्यादा कॉलम्स होते हैं, 200-300 कॉलम्स भी होते हैं टेबल्स में.
ठीक है, ये कंडीशन बन गई। अभी वहां पे जो मैंने इस कंडीशनल कॉलम को जब अपन ने बनाया, यहाँ पे मैंने बताया ना आपको कि वैल्यूज की जगह पे कॉलम्स के ऑप्शंस भी यूज कर सकते हैं। कैसे यूज कर सकते हैं? अभी मान लो कि ये मेरा होम, लेट्स से ऐसे कंसिडर करो कि होम ओनर का जो मेरा कॉलम है यस और नो में, राइट। तो मैं एक ऐसा कॉलम, ऐसा एक कॉलम चाहता हूँ कि अगर होम ओनर की वैल्यू वाई हो तो मुझे ऑक्यूपेशंस का जो प्रोफेशन या वट ऐसी कोई वैल्यू कि मुझे वो इस कॉलम की ये वैल्यू चाहिए। अगर एन हो तो अ, दूसरे किसी ऑक्यूपेशंस का, लेट्स से वाई अगर हो तो मुझे बैचलर्स दो, और एन अगर हो तो ऑक्यूपेशंस का प्रोफेशनल दो। तो मल्टीपल कॉलम्स का रेफरेंस लेके मैं ऐसे कॉलम बना सकता हूँ। आउटपुट में मुझे वाई की जगह पे क्या आएगा? बैचलर आएगा। एन जहाँ पे होगा उसकी जगह पे प्रोफेशनल आएगा। ऐसे काइंड ऑफ ऐसे रेफरेंस आप दे सकते हो, कॉलम्स के रेफरेंस दे सकते हो इन शॉर्ट। ठीक है, तो ऐसे इफ स्टेटमेंट आप मल्टीपल ट्राई कर सकते हो, बना सकते हो। ये एक टाइप हो गया कंडीशनल कॉलम्स का। हमारे पास अनदर वी ऑप्शंस वी हैव कस्टम कॉलम्स एंड कॉलम्स फ्रॉम एग्जांपल। ये दो ऑप्शंस भी अवेलेबल है। कस्टम कॉलम्स हम थोड़ी देर में देखेंगे नेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशंस में, नेक्स्ट टेबल में। कॉलम्स फ्रॉम एग्जांपल का एग्जांपल में अगर आपको बताऊं तो लेट्स से मेरे पास ये कैलेंडर का टेबल है। ठीक है, मुझे एक ऐसा कॉलम चाहिए जो, जैसे कि ये मेरी डेट है 1 जनवरी 2015। लेट्स से दिस इज माय डेट, फर्स्ट ऑफ 1 जनवरी 2015। ओके, ये मेरी वैल्यूज है। मुझे इस वैल्यू को यूज करके एक ऐसा कॉलम बनाना है। कैसे रहेगा? पहले ऐसा ईयर आएगा 2015, देन उसका मंथ आएगा 01, देन उसकी डेट आएगी 01। ये एक वैल्यू बनी ना यहाँ पे। अभी मान लो कि जैसे कि यहाँ पे मेरे पास ऐसी डेट है कुछ 27 मार्च 2015, ऐसी एक डेट है मेरे पास। तो इसका वैल्यू कैसे आएगा? यहाँ पे पहले ईयर आएगा, फिर मंथ आएगा, फिर डेट आएगा। करेक्ट? ये समझ में आ रहा है? तो मुझे मान लो कि ऐसा कॉलम चाहिए एक, जो जिसने क्या करना चाहिए, ऐसा आउटपुट मुझे देना चाहिए, ईयर, मंथ एंड डेट। तो ऐसा मैं एक सिंपली क्विक वे से कैसे क्रिएट कर सकता हूँ? इस कॉलम्स फ्रॉम एग्जांपल से कर सकता हूँ। कॉलम्स फ्रॉम एग्जांपल को अगर ड्रॉप डाउन करूंगा तो यहाँ पे देखो दो ऑप्शंस रहेंगे, फ्रॉम ऑल कॉलम्स, फ्रॉम सिलेक्शंस। मुझे इस, लेट्स से अपना डेट का जो कॉलम है इसके ऊपर वो नया कॉलम चाहिए। तो मैं डेट का कॉलम सेलेक्ट करूंगा, कॉलम्स फ्रॉम एग्जांपल्स पे फ्रॉम सिलेक्शन का सेलेक्ट करूंगा क्योंकि आई वांटेड फ्रॉम द सिलेक्शन। देखो यहाँ पे कॉलम्स 1 जो आया है, ये कॉलम 1 आपका फाइनल आउटपुट रहेगा, और यहाँ पे आपको एग्जाम्पल टाइप करना इन द सेंस कैसे आउटपुट चाहिए आपको। ये आपका जो सेलेक्टेड कॉलम है, इसके बेसिस पे एग्जाम्पल आप यहाँ पे लिखोगे, और उस एग्जाम्पल को अंडरस्टैंड करके पावर बी हमें आउटपुट देगा। मेरा एग्जाम्पल कैसा है कि लेट्स से दिस इज माय डेट, मुझे आउटपुट में चाहिए 2015 0101। ये मैंने एक एग्जाम्पल उसको दिया। मैं सेकेंड रो पे क्लिक करता हूँ तो स्टिल उसको और एग्जाम्पल चाहिए। इस एक एग्जाम्पल से उसको अंडरस्टैंड नहीं हो रहा है, मैं दूसरे रो का एग्जाम्पल भी उसको देता हूँ कि ठीक है, अगर दूसरे रो की अगर वैल्यूज मुझे कैसी चाहिए, 2015 0102, मैंने ये सेकंड एग्जांपल भी उसको दे दिया। नाउ इफ आई क्लिक ऑन थर्ड, देखो इसने कुछ एक एनालिसिस करके मुझे एक आउटपुट दिया है। लेट्स चेक दिस आउटपुट, लेट्स से दिस रो। यहाँ पे कैसे है, बाय 22 जनवरी 2015, आउटपुट में मुझे कैसे चाहिए था 2015 0122। इट सीम्स करेक्ट, राइट? ऐसे ही मुझे आउटपुट चाहिए था। जितना उसने सजेशंस मुझे दिया है यहाँ पे, इन सारे सजेशंस को मैं चेक करूंगा। इफ एवरीथिंग लुक्स गुड, आई सिंपली क्लिक ऑन दिस ओके। यहाँ पे मुझे कस्टम नहीं चाहिए, इसको मैं नाम दे रहा हूँ लेट्स से डेट की, एंड सिंपली आई क्लिक ऑन दिस ओके।
देखो ये डेट की का एक नया कॉलम यहाँ पे क्रिएट हो, दिस इज फ्रॉम कॉलम्स फ्रॉम एग्जाम्पल। सेम कॉलम्स आप कस्टम कॉलम्स में यूज करके, अगर मैं कस्टम कॉलम पे क्लिक करता हूँ ना, तो देखो यहाँ पे एक्सप्रेशंस मुझे बोलेगा, एम कोड के जो एक्सप्रेशंस है उसको यूज करके आप कॉलम बना सकते हो। आपको फॉर्मूलीज यहाँ पे पुट करनी पड़ेंगे, देन सेम कॉलम्स यू कैन क्रिएट। सेम हमने विदाउट यूजिंग कस्टम कॉलम्स, कॉलम्स फ्रॉम एग्जाम्पल से वो अचीव कर लिया। तो ऐसे छोटे छोटे क्विक कॉलम्स अगर एग्जाम्पल आपके पास वहाँ पे अवेलेबल है, उसको यूज करके आप ऐसे इस पर्टिकुलर ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। समझ में आया ये दो ऑप्शंस, कंडीशनल कॉलम एंड कॉलम फ्रॉम एग्जाम्पल? Yes, sir. Okay, sir. Okay, one more transformations I wanted to showcase you. Let's say this is in the adventure works customer table. यहाँ पे हमारे पास we have this username John24। अगर किसी लेट्स से मेरी रिक्वायरमेंट ऐसी है कि मुझे John24 है ना, तो जॉन जो है वर्ड वो एक कॉलम में चाहिए, 24 जो नंबर है वो एक कॉलम में चाहिए। समझ में आ रहा है? Yes. Yes. जॉन 24 एक में चाहिए, जॉन एक में चाहिए, 24 एक में चाहिए। ये कॉलम फ्रॉम एग्जाम्पल से कर सकते हैं क्या? No, sir. We use format. फॉर्मेट में अगर मैं देखूं दिस, इसमें से क्या आप ऑप्शन यूज करोगे? फॉर्मेट में तो कुछ नहीं है। वी वांट टू एक्सट्रैक्ट, राइट? जॉन 20 में से जॉन एक्सट्रैक्ट करना है, 24 एक्सट्रैक्ट करना है। Sir. व्हाई वी लुकिंग फॉर Extract option. Extract option. So in the extract option also we required some delimiters, some separators na. We don't have any separators between John and 24. Right? Let's use this column from example if it is possible to achieve or not. So मैंने username का column select कर लिया, I'll say from selection मैं इसको दे रहा हूँ आउटपुट, लेट से मुझे चाहिए जॉन। अगर मैंने कॉलम इधर देखो जॉन दे दिया, फिर भी उसने ये जो सेकंड रो था इसका पूरा ले लिया है, राइट? मैं सेकंड एग्जांपल भी देता हूँ, तो लेट्स से आई वांट दिस ओनली, यू सी दे रहा है, राइट? हमें आउटपुट Yes, sir. Yes, sir. लेट्स से मैंने इसको ओके किया, अगेन आई सेलेक्ट यूजर नेम एंड अगेन आई कैन यूज कॉलम फ्रॉम सिलेक्शन। इस टाइम पे मैं नंबर प्रोवाइड कर रहा हूँ इसको यहाँ पे कि तुम इस पर्टिकुलर एग्जांपल से 24 निकालो बाहर। इसने यहाँ पे सेकंड रो में देखो E10 दिया, मुझे E10 नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए? सिर्फ 10 चाहिए। यहाँ पे देखो स्टिल इट इज गिविंग समथिंग डिफरेंट, यहाँ पे मुझे 5 और H5 नहीं चाहिए, मुझे 5 चाहिए। नाउ इट लुक्स गुड, राइट? ऐसे आपको चेक करना। Yes, sir. इफ आई डू ओके, now we got both the columns John and 24. This is the one way we can do, right? Column from example. Another way क्या, alternate way क्या? Simply I can select this username और I can duplicate this username column. Duplicate कैसे करें column को? मैं इसके ऊपर राइट क्लिक करके डुप्लीकेट कर सकता हूँ, डुप्लीकेट कॉलम। यूजरनेम कॉलम का एक कॉपी क्रिएट हो जाएगा एंड देन आफ्टरवर्ड्स मेरे पास एक ऑप्शन है। क्या ऑप्शन है? इन द ट्रांसफॉर्म्स वी हैव स्प्लिट कॉलम्स। स्प्लिट कॉलम्स को मैं यूज करूंगा कि स्प्लिट कॉलम्स मेरे पास एक ऑप्शन है, बाय डिजिट टू नॉन डिजिट, बाय नॉन डिजिट टू डिजिट। जॉन 24 ये कैसा है? पहले जो जॉन है ये नॉन डिजिट है एंड 24 एक डिजिट है, राइट? सो वी कैन यूज Yes, sir. डिजिट टू नॉन डिजिट या बाय नॉन डिजिट टू डिजिट, नॉन डिजिट टू डिजिट, राइट? JON जॉन जो है वो एक टेक्स्ट, राइट? सो नॉन डिजिट है, Yes. और एक Non-digit नंबर to डिजिट है। So I'll simply say by non-digit to digit. See,
ऑप्शंस यूज करके रिक्वायर्ड आउटपुट हमें मिला. So it depends upon developer कि how he think and how he can use the options. समझ Okay. में आ रहा है? Yes, sir. Yes. तो यस सर. मतलब इन शॉर्ट कहने का मेरा मतलब है कि जरूरी नहीं है कि किसी सॉल्यूशंस को लाने के लिए एक ही अप्रोच है. उसको लाने के मल्टीपल अप्रोच हो सकते हैं. ये टोटली डिपेंड करता है उस डेवलपर के ऊपर जो काम कर रहा है बंदा, उसके ऊपर उसकी थिंकिंग क्या है, उसकी सोच क्या है उसको बनाते समय. राइट? Okay. Okay, so ये split columns, duplicate columns, I'll just remove. We don't require this. मैंने बस आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए ये कैप डाले हैं यहाँ पे. We don't require this. ठीक है. स्प्लिट कॉलम्स में वी हैव मोर ऑप्शंस बाय डिलिमिनेटर. अभी मान लो ईमेल एड्रेस का कॉलम मैंने सेलेक्ट किया, एल से बाय डिलिमिनेटर मैंने कर दिया और डिलिमिनेटर @ दे दिया, तो John24 एक कॉलम में डाल देगा, वो adventure_works.com एक कॉलम में डाल देगा. जो ऑप्शंस हमने टेक्स्ट बिफोर डिलिमिनेटर एंड टेक्स्ट आफ्टर डिलिमिनेटर को यूज करके लाए ना, वो एक ही शॉट में हम यहाँ से कर सकते हैं. बाय डिलिमिनेटर कॉलम्स को स्प्लिट कर सकते हैं, एक कॉलम को 2 में कर सकते हैं. करेक्ट. स्प्लिट कॉलम से मल्टीपल Yes, sir. ऑप्शंस भी है, बाय नंबर ऑफ कैरेक्टर, बाय पोजीशंस, डिजिट टू नॉन डिजिट. मैंने एक एग्जांपल दिया अभी, जैसे फॉर एग्जांपल John24 है. राइट? John24 है. हो सकता है कि जॉन के पहले सपोज मान लो कि कोई नंबर होता, जैसे कि फॉर एग्जांपल 6 John24 ऐसे होता. देन इन दैट केस डिजिट टू नॉन डिजिट, नॉन डिजिट टू डिजिट यूज होता है या डिजिट टू नॉन डिजिट यूज होता? Digit to non-digit. यस. डिजिट टू नॉन डिजिट जब करते तो 6 एक कॉलम में आ जाता, John24 दूसरे कॉलम में चला जाता. अगेन फिर John24 के ऊपर आपको नॉन डिजिट टू डिजिट करना पड़ता, फिर जॉन एक में रहता, 24 दूसरे में चला जाता. समझ रहे हो कैसे अप्रोच कर सकते हो? Yes. यस सर. ओके. यहाँ तक किसी को कुछ डाउट है? कस्टमर टेबल्स ट्रांसफॉर्मेशन. सर आई हैव वन क्वेश्चन. यस प्रकाश सागर बोलो. सर आपण जेव्हा स्प्लिट करतो किंवा हे करतो, हम्म. तेव्हा मी एक ऑब्झर्व केलं, आपण बाकीच्या कालच्या ह्याच्यात आपण प्रत्येक साईडला नाही का फॉर्मॅट देतो, म्हणजे टेक्स्टला टेक्स्ट घेतो, नंबरला नंबर घेतो, पण जेव्हा आपण स्प्लिट करतो तेव्हा ते टेक्स्टच दाखवतो. नहीं, वो डिपेंड करता है ना. अभी मैं नंबर का जो कॉलम है, जैसे मान लो कि ये बर्थ डेट का कॉलम है, इसको स्प्लिट करके मैं क्या हासिल करूंगा इसमें से? अभी जैसे मान लो कि मैंने इस बर्थ डेट के कॉलम को डुप्लीकेट किया फॉर एग्जांपल. अभी मुझे पता है इसका डेटा टाइप क्या है, डेट है. मैंने कॉलम किया, बाय डिलिमिनेटर किया, डिलिमिनेटर लेट से मैंने आईफन दे दिए, जो आईफन है यहाँ पे, ईच ऑकरेंस ऑफ डिलिमिनेटर एंड सिंपली आई से ओके. सी बर्थ डेट 2 3 ऐसे 3 कॉलम बने, एक में डेट आया, एक में मंथ आया, दूसरे एक में ईयर आया. पावर बीआई ने आइडेंटिफाई कर लिया ना. यू कैन सी स्प्लिट कॉलम का जो स्टेप है ये यहाँ पे परफॉर्म हुआ, उसके बाद एक ऑटोमेटिक स्टेप ऐड हुआ चेंज टाइप, जिसमें डेटा टाइप इसने आइडेंटिफाई करके चेंज कर दिए ऑलरेडी. ओके, तो ऑलरेडी डेटा टाइप चेंज करून घेतो. यस. वो उतना स्मार्ट है कि वो आपको आइडेंटिफाई करके चेंज करके देता है. बट हमें बस उसकी स्मार्टनेस के ऊपर फुल्ली भरोसा नहीं करना है, हमें अब क्रॉस चेक करना है कि उसने जो दिया इट इज राइट और नॉट. हमें क्या चाहिए? ओके. देखो ये चेंज यस सर. का स्टेप जो है ना, ये मैंने डिलीट कर दिया. स्प्लिटिंग का स्टेप है लेकिन चेंज टाइप का स्टेप मैंने डिलीट कर दिया. वो क्या था, टेक्स्ट में उसने सेपरेट किया था, बाद में चेंज टाइप का स्टेप उसने खुद ने ऐड किया और इनको सब में नंबर्स को कन्वर्ट कर दिया. यस सर. Okay. ठीक है. और किसी को कुछ डाउट था? और एक को जो डाउट. Hello. हाँ बोलो. सर जो एक्सट्रैक्ट में जो अपने एक मिनट वो ऑप्शन अपन को एक्सट्रैक्ट का कौन सा? एक्सट्रैक्ट. एक्सट्रैक्ट. यस. दिस इज एक्सट्रैक्ट. हाँ. नहीं आई थिंक वो
वो सुफिक्स जो था ऐड कॉलम में ना वो, ये वाला। हाँ ये, हाँ ये फॉर्मेट में। इसका एक एग्जांपल दो ना सर इसका, किसका? सुफिक्स सफिक्स और, का। हाँ हाँ, और ये अभी देखो, प्रीफिक्स। प्रीफिक्स एंड सफिक्स का मतलब क्या होता है? अगर लेट्स से हम हम बोलते हैं ना, लेट्स से कि हाय, आपका नाम क्या है? परेश। परेश। तो मैं आपको बोलूँगा हाय परेश, हाय मिस्टर परेश। आपका सरनेम क्या है? काड़े। सो मिस्टर काड़े। हम क्या, यस। मिस्टर जो है वो क्या हुआ? प्रीफिक्स हुआ ना। ओके हम ओके। सरनेम के पहले प्रीफिक्स लगाते हैं, यस। और किसी भी वर्ड्स के बाद में हम लगाते हैं सफिक्स। ओके प्रीफिक्स पहले आता है, सफिक्स बाद में आता है। तो कोई ओके। सिनेरियो ऐसा रहेगा कि कभी कभी आपको सफिक्स ऐड करने होते हैं, हम्म। या आपको प्रीफिक्स ऐड करने होते हैं। कोई प्रॉपर वर्ड होगा, या किसी की कंपनी के लिए आप रिपोर्ट बना रहे हैं, तो वहाँ पे आपको किसी वर्ड्स के पहले प्रीफिक्स लगाने हैं, डॉलर का, या कोई सिंबल लगाना है। ओके। तो वो हो गए प्रीफिक्स वर्ड्स के पहले। सफिक्स मतलब ये, अगर मैंने ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया, जैसे यूजर नेम है, यूजर नेम के ऊपर मैंने लेट से फॉर्मेट गया, मैंने सफिक्स ऐड किया यहाँ, तो मुझे पूछा गया कि क्या डालना है सफिक्स। लेट से मैंने डाला कि डालो तुम हैश डालो, ओके। तो वो सारी की सारी वैल्यूज है ना, उसकी लास्ट में सफिक्स लास्ट ऐड। में ओके। हम्म। सेम वे अगर मैंने प्रीफिक्स लिखा तो पहले ऐड कर देगा। ओके सर। ओके। इसीलिए मैंने बोला कि ये जो ऑप्शन है ये खुद से ट्राई करो सब लोग, तभी हम्म। लोगों को समझेगा कि क्या ऑप्शंस आउटपुट देता है। ओके सर, थैंक यू। ओके यस। ओके सर। फाइन। इसको मैं रीनेम कर रहा हूँ, आई डोंट वांट अ फुल नेम, मुझे बस चाहिए कस्टमर। इसको नाम दे रहा हूँ मैं डिम। सेम वे कैलेंडर को भी नाम दे रहा हूँ डिम, कैलेंडर डिम। डिम क्या है? क्या है डिम? फैक्ट टेबल, डायमेंशन टेबल पता है नो सर, आप लोगों फर्स्ट का? टाइम सीक्वल लिसन। सीक्वल हुआ है ना? यस सर। यस फैक्ट सर। टेबल, डायमेंशन टेबल पता नहीं है तुम लोग को? प्राइमरी की, फॉरेन की कंसेप्ट पता है? यस सर। क्या होता है Yes, sir. प्राइमरी की? प्राइमरी की इज जो नॉट नल और एग्जैक्ट होता है उसको Unique. प्राइमरी की कहते हैं। Unique. यूनिक। प्राइमरी की इज नॉट नल, यूनिक, राइट? एंड फॉरेन यस। की? Unique, but not null. So foreign key can be null. यस सर। फॉरेन की नल हो सकती है क्या? Yes, sir. यस सर। ये इंटरव्यू के क्वेश्चन रहते हैं, ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे आपको कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी की एंड फॉरेन की। इज फॉरेन की कैन बी नल और नॉट? यस सर। ठीक है। सो डायमेंशन टेबल्स एंड फैक्ट टेबल्स क्या होते हैं, मैं क्विकली आपको कंसेप्ट बताता हूँ, वो याद रखना। ठीक है, मेरे पास लेट से एक इंफॉर्मेशन है, लेट से मेरा एक सेल्स का टेबल है। सेल्स के टेबल्स में मेरे पास इंफॉर्मेशन है, लेट से यहाँ पे है मेरा प्रोडक्ट का नाम है, दूसरे कॉलम में नाम है प्रोडक्ट का, उसको मेक बोल, Price. उस प्रोडक्ट का क्या मेक है, राइट? किस कंपनी ने वो प्रोडक्ट बनाया हुआ है। देन है लेट से क्वांटिटी, जिसको हम बोल सकते हैं कि ऑर्डर क्वांटिटी। लेट से उसके बाद है उसका प्राइस, एंड देन है सेल। लेट से मेरे पास प्रोडक्ट ए है, या कुछ नाम देते हैं, लेट से आईफोन, आईफोन 15, इसका मेक है लेट से एप्पल, ऑर्डर क्वांटिटी लेट से 2 है, प्राइस लेट से इसका 10,000। इतनी कम कॉस्ट में एप्पल आता नहीं है, बट कंसिडर करो, ठीक है। तो मेरा सेल कितना हुआ?
20,000. 20,000 करेक्ट. लेट्स से मेरी सेकंड ऑर्डर है, सेकंड ऑर्डर भी लेट्स से मेरा है सन ग्लासेस फॉर एग्जांपल. सनग्लास से इसका मेक है फास्टर, इसकी ऑर्डर क्वांटिटी 1 है, इसका कॉस्ट है लेट्स से 100 रुपीज या 1000 रुपीज. चलो सेल मेरा हुआ 1000. ठीक है. अगेन मेरी थर्ड ऑर्डर है आईफोन 15 ही है, उसका मेक सेम है एप्पल, ऑर्डर क्वांटिटी लेट्स से 1 है, प्राइस लेट्स से 10,000 है, सेल है 10,000. यहाँ पे और एक मैं ऐड कर रहा हूँ कि लेट्स से ऑर्डर आईडी है, लेट्स से ऑर्डर आईडी 1, ऑर्डर आईडी 2, ऑर्डर आईडी 3. हो सकता है कि ये आईफोन किसी और कस्टमर ने मंगाया है एंड ये जो 2 आईफोन है वो किसी और कस्टमर ने मंगाया. करेक्ट, ऐसे हो सकता है राइट. मैं नॉर्मल बात करूँ कि हमारे जो नॉर्मली अमेजोन है राइट, हम यूज़ करते हैं अमेजोन या फ्लिपकार्ट यूज़ करते हैं, तो उसमें आईफोन 15 जो है वो एक ही कस्टमर तो ऑर्डर नहीं करेगा, वो मल्टीपल कस्टमर ऑर्डर कर सकते हैं. यहाँ पे क्या होगा, सिर्फ ऑर्डर आईडी बढ़ता रहेगा और ये इन्फॉर्मेशन ऐसी स्टोर होती रहेगी. अभी यहाँ पे मैं अगर बात करूँ आईफोन 15, ये जो इन्फॉर्मेशन है ना यहाँ पे कैसे स्टोर है, डुप्लीकेशंस के फॉर्म में स्टोर है ना. तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैंने लेट्स से यहाँ यस सर. टेबल बनाया, लेट्स से टेबल को नाम दिया मैंने प्रोडक्ट. ठीक है. इसमें मेरे नाम क्या है, लेट्स से इसको मैंने दिया प्रोडक्ट आईडी, देन मेरा दिस प्रोडक्ट नेम एंड मेक. ये कॉलम मैंने यहाँ पे ऐड कर दिए. लेट्स से प्रोडक्ट आईडी 1 है, प्रोडक्ट है मेरा आईफोन 15, उसका मेक है एप्पल. मैं कहाँ पे स्टोर कर रहा हूँ, प्रोडक्ट के टेबल में स्टोर कर रहा हूँ वन टाइम. जैसे सेकंड प्रोडक्ट है मेरा दिस सनग्लासेस, इसका मेक है फास्टर. ठीक है. इसको मैंने प्रोडक्ट आईडी दे दिया नंबर 2. नाउ मैं इस प्रोडक्ट नेम एंड प्रोडक्ट मेक की जगह पे यहाँ पे लेट से मैंने ये इंफॉर्मेशन जो है, इंस्टेड ऑफ दिस मैं यहाँ पे क्या डाल सकता हूँ, प्रोडक्ट आईडी. ये दो जो रो है, ये दो जो कॉलम है, इनको मैं रिमूव कर दूंगा. और यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, लेट से ये मेरा क्या था, आईफोन था राइट. आईफोन का आईडी क्या है 1, सनग्लासेस का आईडी है मेरा 2. अगेन ये थर्ड ऑर्डर आईफोन का था तो यहाँ पे मैं आईडी दूंगा 1. अभी इस केस में जो डुप्लीकेशन हो रहा था डेटा का, ये आईफोन 15 एप्पल, ये जो इंफॉर्मेशन में यहाँ पे डुप्लीकेशन के फॉर्म में स्टोर कर रहा था, अभी वो स्टोर हो रही है क्या, No, sir. राइट. हाँ सर. तो ये प्रोडक्ट टेबल जो है मेरा, इसमें क्या रहेगा, एक रो जो रहेगी, हर एक प्रोडक्ट के लिए एक रो रहेगी, भले ही उसकी ऑर्डर क्वांटिटी ऑर्डर्स डिफरेंट होने दो, मतलब वो प्रोडक्ट बार बार ऑर्डर होने दो, यहाँ पे बस उसका आईडी आएगा, लेकिन उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन मुझे इस सिंगल रो में ही मिलने वाली है. तो ये प्रोडक्ट का जो टेबल हुआ मेरा, ये मेरा हुआ डायमेंशन टेबल, इसको बोलेंगे डिम टेबल. जो यूनिक की है इसमें, प्रोडक्ट आईडी एक यूनिक की है, हर एक रो में एक प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन है, यहाँ पे डुप्लीकेशन नहीं हो रहा. लेकिन अगर इस प्रोडक्ट आईडी की बात करूं तो यहाँ पे क्या है, डुप्लीकेशन है राइट, 1 डुप्लीकेट हो रहा है Yes, sir. राइट. तो दिस प्रोडक्ट आईडी, ये जो प्रोडक्ट आईडी है ये क्या हुआ, ये फॉरेन की हुआ, एंड ये प्रोडक्ट की क्या हुआ, प्राइमरी की हुआ. Yes sir. दिस इज माय सेल्स टेबल, दिस इज माय फैक्ट टेबल्स व्हिच कंटेन्स बिजनेस वैल्यूज. इसको बोलेंगे फैक्ट टेबल जिसमें डुप्लीकेशन होता है. इसको बोलेंगे डायमेंशन टेबल जिसमें डुप्लीकेशन नहीं होता, यूनिकनेस होती है.
कंसेप्ट समझ में आया? फैक्ट टेबल्स, डायमेंशन टेबल्स कैसे होते हैं? यस सर। Yes. मान लो कि ऐसा ऐसा जो टेबल है इसमें और इंफॉर्मेशन है, मान लो कि यहाँ पे कस्टमर का नाम है, कस्टमर का बर्थ डेट है, कस्टमर का ईमेल एड्रेस है, कस्टमर का फोन नंबर है, ये इंफॉर्मेशन भी इस सेल्स के टेबल्स में है जो रिपीट हो रही है। तो मैं अगेन कस्टमर का एक टेबल बनाऊंगा जिसमें कस्टमर आईडी होगा, उस कस्टमर की सारी इंफॉर्मेशन होगी, और इस टेबल में बस क्या रहेगा, कस्टमर का आईडी रहेगा जो रिपीट हो सकता है, क्योंकि एक कस्टमर मल्टीपल ऑर्डर्स दे सकता है, करेक्ट? यस सर। यस सर। कस्टमर Yes, का sir. जो इंफॉर्मेशन है वो रिपीटेडली स्टोर नहीं होगी डेटाबेस में। तो ऐसे में डायमेंशन बनाऊंगा, प्रोडक्ट, कस्टमर, व्हाटएवर जो मेरे डायमेंशंस रहेंगे, जो डेटा रिपीटेटिव है वैसे डेटा का मेरा डायमेंशंस बनेगा। वो एक ही बार इंफॉर्मेशन सेव करेगा, हर एक रो यूनिकली इंफॉर्मेशन देगा, लेकिन जो मेरा फैक्ट टेबल्स होगा वो सारे के सारे जो फॉरेन की रहेंगी, जैसे प्रोडक्ट आईडी, कस्टमर आईडी, ये सारी इंफॉर्मेशंस रहेगी इसमें सिर्फ आईडी के बेसिस पे, जिसमें कोई एट्रीब्यूट नहीं रहेगा, सारी की सारी वैल्यूज रहेंगी। अगर इस टेबल को मैं ठीक से देखूँ तो इसमें देखो क्या सब वैल्यूज दिख रही है ना, मुझे कोई भी एट्रीब्यूट नहीं दिख रहा है, जैसे प्रोडक्ट का नाम नहीं दिख रहा है, कंपनी का मेक नहीं दिख रहा है, कस्टमर का नाम नहीं दिख, कुछ नहीं दिख रहा है, बस वैल्यूज दिख रही है। सो दिस इज कंटेन बिजनेस वैल्यू, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड फैक्ट टेबल्स। फैक्ट टेबल्स का डेफिनेशन ही है, फैक्ट टेबल्स कंटेन्स बिजनेस वैल्यूज, that's why it is called fact tables. And dimension table contains attributes. कंसेप्ट समझ में आया? डायमेंशन टेबल, फैक्ट टेबल्स। यस सर। ठीक है, सीक्वल किसने लिया आपका? Vaibhav, sir. Okay. ठीक है, ये दो डायमेंशंस, ये जो दो हमने डायमेंशंस बनाए, कैलेंडर एंड कस्टमर, इनको डिम नाम क्यों दिया हमने? कैलेंडर टेबल का लेट्स से मैंने डेट के टेबल के ऊपर एक फिल्ट्रेशन लगाया 2 तारीख के ऊपर, कितने रो मिल रहे हैं मुझे? एक ही रो मिल रहा है ना, यस। Yes, यस sir. डुप्लीकेशंस नहीं है यहाँ पे। जो डेट का कॉलम है ये यूनिफॉर्म है। अगर इस कॉलम को मैं सेलेक्ट करूँ, ये देखो यहाँ पे व्यू टूल है, इसको व्यू में जाके मैं अगर कॉलम प्रोफाइलिंग ऑन करूँ, देखो यहाँ पे काउंट कितना है, 912 काउंट है, 912 काउंट है, डेट कितने दिख रहे हैं, 912। मतलब डुप्लीकेशंस बिल्कुल भी नहीं है यहाँ पे, हर एक रो यूनिक है यहाँ। ओके। कस्टमर टीम में अगर मैंने कस्टमर की को देखा, इसका प्रोफाइलिंग अगर ऑन किया मैंने, सी काउंट 1000 दिखा रहा है मुझे, डिस्टिंक्ट 1000 दिखा रहा है, डुप्लीकेशंस नहीं है। दैट्स व्हाई वी कॉल दोस टेबल्स एज अ डायमेंशन टेबल्स। इसमें इंफॉर्मेशन ही है ना, कस्टमर का नाम क्या है, उसका ईमेल एड्रेस क्या है, मैरिटल स्टेटस क्या है, जेंडर क्या है, ईमेल एड्रेस क्या है, ये सारी इंफॉर्मेशन की जरूरत नहीं है हमें सेल्स टेबल में या फैक्ट टेबल्स में। बस कस्टमर का आईडी इंपॉर्टेंट है वहाँ, कस्टमर की इंफॉर्मेशन के लिए मेरे पास कस्टमर का टेबल है, डायमेंशन टेबल। सर, अंडरस्टैंड? अगर वहाँ पे कॉलम प्रोफाइल में डुप्लीकेट दिखाए तो कैसे उसके डायमेंशन डबल दिखाएंगे क्या वो? हाँ, अगर किसी टेबल में डुप्लीकेट रहेंगे तो वहाँ पे दिखाएगा। लेट्स से अगर यहाँ पे 2 डुप्लीकेट्स होते 1000, 11,000, ये जो फर्स्ट रो है मेरा, इसका अगर डुप्लीकेट होता है यहाँ पे, तो यहाँ पे दिखाता वो काउंट 1000 एंड लेट्स से एक रो बढ़ता तो 1001 दिखाता, बट आई एम नॉट श्योर अबाउट, क्योंकि पावर क्यूरी में थाउजेंड्स रोज ही दिखते हैं आपको। इधर नीचे भी देखो, आपको 17 कॉलम्स प्लस रोज कितने दिखते हैं 999 प्लस रोज है, मतलब 1000 से ज्यादा है, लेकिन कॉलम प्रोफाइलिंग बेस्ड अपॉन टॉप 1000 रोज होंगी। ओके, जब ये डेटा आप पावर बीआई में लोड करते हो ना, तब आपको दिखता है वो कि कितने कॉलम्स है उसमें, कितने रोज है। अगर इस डेटा को मैंने लोड किया, क्लोज एंड अप्लाई, एंड इफ आई गो टू दिस टेबल व्यू, कैलेंडर टेबल को मैंने सेलेक्ट किया तो देखो दिखेंगे कैलेंडर टीम 912 रोज,
कस्टमर डीम को सेलेक्ट किया तो यहाँ पे देखो कस्टमर डीम टोटल रोज कितने 18,148। पावर क्यूरी में कितने दिख रहे थे 1000। यस सर। ओके क्लियर है यहाँ तक? Yes, sir. ओके सर कालचं लेक्चर अपलोड नाही झालंय सर. येस कालच्या लेक्चरमध्ये ॲक्च्युली हॅव्हिंग सम ऑडियो इशू, तो मैं मोस्टली सैटरडे किसी अदर बैच का कैलेंडर टेबल का जो ट्रांसफॉर्मेशंस का लेक्चर रहेगा ना वो आपके यूट्यूब चॅनल्स में डाल दूंगा. ओके सर. सर आणि हे पॉवर BI ला साइनिंग करावंच लागेल सर का नाही केलं नाही तरी सध्या चालतं? गरज नाही सायनिंगची काही. आपण ज्यावेळेस पॉवर बेस सर्व्हिसेसचा पार्ट सुरू करू त्यावेळेस आपण ट्रायल लायसन्स परचेस इन द सेन्स की ट्रायल लायसन्स घेणार विथ डमी वर्क ॲड्रेसेस बिकॉज करंटली वी ऑल हैव पर्सनल ईमेल एड्रेस राइट. पर्सनल ईमेल एड्रेस से लॉगिन नहीं होता इसके लिए आपको वर्क ईमेल एड्रेस चाहिए होता है, मतलब कंपनी का जिसको डोमेन होता है वैसे ईमेल एड्रेस से ही लॉगिन होता है. तो हम जब सर्विसेज का स्टडी करेंगे उस टाइम पे हम सभी के लिए अपन क्या करेंगे एक एक ईमेल एड्रेस बनाएंगे कंपनी का एंड देन ट्रायल लाइसेंस ऑन करके 60 डेज का ट्रायल होता है वो बाद में एक्सटेंड भी होता है और 60 डेज के लिए फिर आप उसको यूज़ कर सकते हो फॉर टेस्टिंग पर्पस, स्टडी पर्पस, प्रैक्टिस पर्पस. ठीक है वो कैसे बनाते हैं वगैरह वो मैं सब बताऊंगा आपको कि कैसे हम ठीक आहे सर, म्हणजे आता license सध्या activate तर करते हैं सब जरूरत नाही. हम देखेंगे बाद. सर ते कालच्या लेक्चर आजच्या याच्यामध्ये साठी या आणि तसं पण आज इनिशियली पण ज्यावेळेस लेक्चर सुरू झालं तसं मी कॅलेंडर टेबलमध्ये जे ट्रान्सफॉर्मेशन्स केलेत ते परत केलेत आजच्या लेक्चरमध्ये पण तुम्ही ते पण रेफर करू शकता. अटेंडन्स यस कोई ग्रुप पे डाल सकता है क्या फोटो निकाल के? ये अपना 17 है ना? यस सर. Yes, sir. ठीक है अटेंडेंस डाल दिया क्या ग्रुप में? मैं कैप्चर करूँ. नाही केलं सर. टाकून देतो. ओके ठीक है तो स्टडी करो. माइट बी टुमारो लेक्चर का पॉसिबिलिटी थोड़ा कम है. वी विल कनेक्ट सैटरडे सेम टाइम. सॅटर्डे ऑफ असतं सर. क्या करते हो सैटरडे को? नाही सर काही करायचं नाही म्हणजे सॅटर्डेला लेक्चर आपले सगळे ऑफ असतात, तुम्ही घेत असता तर काही प्रॉब्लेम नाही त्याचा. तुम्ही लोक रेडी असाल तर मी रेडी आहे. चालेल ना सर, काही प्रॉब्लेम नाही. बाकीच्यांचं विचारून घेऊ सर. बाकीचे कुठं सगळे तर आहेच का गेलेत सगळे सोबत इथंच आहेत ना सगळे? सर संडे पासून कंटिन्यू केलं असतं. संडेला तर सुट्टीच असते ना आपल्याला. हम्म. असते सॅटर्डे पर्यंत आपण लेक्चर घेतोच ना. नाही सर सॅटर्डे संडे ऑफ होता आमचा आणि मंडे टू फ्रायडे लेक्चर व्हायचे. तो सैटरडे को भी लोग को ऑफ चाहिए. संडे नहीं, को लो नहीं. सर लेक्चर क्योंकि सैटरडे को ऑफिस को भी ऑफ रहता है. नहीं सैटरडे को तो मैं जाके ऑफिस में लेक्चर्स लेता हूँ. सैटरडे को चालू रहता नहीं सर, नहीं मैं जॉब करता हूँ सर ऍक्च्युली ऑलमोस्ट आम्ही जॉब मार्च करणार एंड सर सगळे. है. अच्छा मार्च सर ऍक्च्युली हा. येस बँकेचं सर. मला वाटलं सॅटरडेला कोणाचे काय बाहेरचे प्लॅन असतात की. सर ऍक्च्युली मार्च एंड आहे ना तर मला पण थोडं लेट होईल त्या दिवशी सुट्टी नसते. चलो ठीक है इस सैटरडे रखते हैं बट अगले सैटरडे से तो रख सकते हैं ना. हाँ यस यस. चालेल बिकॉज सर. क्या होगा ना यस सर यस सर. सिलेबस थोड़ा वास्ट है. मुझे भी थोड़ा टाइम चाहिए होगा कि आप लोगों को प्रॉपरली सब चीज़ें बताने के लिए.
इसीलिए मैं इंसिस्ट कर रहा हूँ। मुझे क्या है कि लेक्चर 1 महीना क्या 1.5 महीना चले, बट जितना टाइम मिले ज़्यादा उतना अच्छा है। ठीक है सर, नॉट एट इशू। ठीक है, तो नेक्स्ट सैटरडे नेक्स्ट तक हम टाइम लेक्चर लेंगे, एक दिन छुट्टी लेंगे सैटरडे संडे का। वैसे भी तो चालेल सर। लेक्चर्स तो पूरी लाइफ चलने नहीं वाले, 1-2 महीने में तो लेक्चर्स खत्म हो जाए, तो थोड़ा एडजस्ट कर लो। ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू। ओके चलो, गुड नाइट। मैं अपलोड ओके कर ओके दूंगा ये लेक्चर आज। सर, ओके। सर हे लेक्चर आज अपलोड होऊन ओके जाईल का? सर। येस येस, आजचं लेक्चर आत्ता अपलोड करतोय मी। ओके ओके. चालेल सर. ओके, थँक्यू. थँक्यू, ओके, गुड थँक यू. नाईट, बाय. गुड नाईट सर, बाय बाय. गुड नाईट सर.